जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दें सारे, आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लास स्टार्ट करें। जी, आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम शुरू करने लगे हैं। एक्सेल का इस्तेमाल किया, एक्सेल को हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ऑफिस वर्क जितना भी हम देखते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए, और डिफरेंट बिजनेसेस में इसका डिफरेंट यूज़ है, एजुकेशन में, और ईआरपी सिस्टम पूरे पूरे इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, अभी इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जैसे कि जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो एक ऑरेंज कलर से आपको कुछ हाईलाइट होता नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इसको सेल कहते हैं। जैसे ये देखें, D और 6 की ऑरेंज कलर की लाइट ऑन है। इधर क्लिक किया मैंने, C3, यहाँ पे क्लिक किया, C8, यहाँ पे क्लिक किया, B2। तो ये सब क्या है, ये सेल का नंबर है। हर सेल का एक नाम होता है। जैसे इस सेल का नाम B2 है, इस सेल का नाम D6 है, इस सेल का नाम E3 है। यहाँ पे अगर आप देखें नेम बॉक्स के अंदर, तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा गया है ऑटोमेटिकली C5, B3, B7। तो ये हो गए आपके सेल नेम। ठीक है जी। ये काइंडली अपने माइक बंद कर दें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। मेहर खान, ओके। अच्छा जी, तो सेल नेम का आपको भी पता चला, सेल नेम क्या होते हैं। अब इन सेल नेम को यूज़ कैसे करना है और क्यों यूज़ करना है, इसका क्या मकसद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं 2, किसी भी सेल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। अब इधर आकर इस सेल में मुझे चाहिए इन दोनों का सम, इन दोनों को मैंने जमा करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इस सेल पे आ जाता हूँ, तो जमा करने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं शुरू करूँगा इज इक्वल टू से। इज इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू करूँगा। ठीक है, यानी ये वाला सेल मैं कह रहा हूँ बराबर है, किसके बराबर है, B2 के। तो B2 वाला जो ये मैंने लिखा है 2, इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे B2 लिखा आया। अब मैंने अपना जो काम इसके साथ करना चाह रहा हूँ, जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो मैंने करना है सम का। तो ये मैंने प्लस लगाया यहाँ पे, शिफ्ट के साथ बैकस्पेस के साथ बटन है प्लस का, शिफ्ट दबा के लैपटॉप से अगर मैं करूँगा तो यूँ करूँगा। अगर आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है, यानी जिस पे 1 2 3 प्रॉपर लिखी है राइट साइड पे, वहाँ से भी आप करेंगे नम लोग को ऑन करके, तो उधर से एक ही क्लिक के ऊपर प्रेस हो जाएगा प्लस। तो इसी तरह से ये E3 के अंदर आप देखेंगे 5 लिखा हुआ है मैंने, तो इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे E3 लिखा गया। अब मेरे पास टोटल 2 वैल्यूज थी, तो मैं यहाँ पे आके अब क्या करूंगा, बस एंटर का बटन प्रेस करूंगा अपना। जैसे ही एंटर का बटन मैंने प्रेस किया तो मेरे पास इन दोनों का सम आ गया। यहाँ पे एक्सेल में सम करने का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है। अगर मैं अपनी ये वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 78, एंटर प्रेस किया, यहाँ मैंने किसी और सेल पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा सम जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ कोई सा भी।
ये कलर पैलेट मेरे पास है, ये कलर दे दिया। और अब देखें यहाँ पे अगर मैं 90 करके किसी और सेल पे क्लिक करता हूँ या एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपका सम चेंज हो रहा है। इधर 90 कर देता हूँ, एंटर प्रेस किया, सम चेंज हो गया। तो एक्सेल में एक दफ़ा फॉर्मूला लगाते हैं और बाद में आप अपना डाटा चेंज कर देते हैं और ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट्स चेंज होते जाते हैं। अच्छा, इसमें ये था सम का ऑपरेशन। इधर मैं लिख देता हूँ सम। अब मैंने करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यानी मैंने इन दोनों वैल्यूज को माइनस कराना है। इधर मैं 9 लिख देता हूँ, तो ये तो सम का उसने कर दिया ना चेंज। तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू, जितने भी फॉर्मूलाज लगने हैं वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होने हैं। ठीक है, जो फंक्शंस होंगे उनके अंदर इज इक्वल टू नहीं आएगा। फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन एक दो क्लासेस के बाद हम फंक्शंस पे भी जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 90 में से माइनस करना है। मैंने 9 को क्लिक किया, प्रेस एंटर, तो ये इसने मुझे सब्ट्रैक्ट करके दे दिया। अब देखें जैसे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 800, एंटर। अब 800 प्लस करके यहाँ पे रिजल्ट आ गया, 800 माइनस करके 9 को यहाँ पे रिजल्ट आ गया। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल यही वाली वैल्यूज इज इक्वल टू 800। अब मल्टीप्लाई का साइन जो है वो एक्सेल के अंदर है स्टार का, तो ये शिफ्ट आप 8 करेंगे तो आपके पास ये स्टार का साइन लग जाएगा। और अब आप 9 पे क्लिक करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। अब असल में आप देख रहे हैं ना कि सेल रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का सेल रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे। इधर ही हम डिवाइड का भी कर लेते हैं। इज इक्वल टू B2 पे क्लिक किया, डिवाइड का साइन ये वाला होता है यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू हमारी E3, प्रेस एंटर किया, हमारे पास डिवाइड का साइन आ गया। तो ये कुछ रिजल्ट्स आपके सामने, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने किए। हमने अभी तक सेल रेफरेंस को समझा कि सेल रेफरेंस क्या होता है। ये चीज़ें अभी हमने देखी हैं। अब हम आगे देखने लगे हैं बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होता है, और बेसिक जो इसके फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक फंक्शंस एक्सेल के। अच्छा जी, जैसे कि सीरियल नंबर की बात अगर हम करें कि एक्सेल में सीरियल नंबर किस तरह बनाएंगे, हम लिखते हैं 1, एंटर, 2, एंटर। टैब का बटन अगर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो सेल नेक्स्ट सेल पे जा रहा है, ये देखें ऑटोमेटिकली। ये टैब का बटन प्रेस किया, एंटर का बटन प्रेस किया। अच्छा, अब ये जो हम करने लगे हैं ये सीरियल नंबर को हम सीखने लगे हैं। 1, 2, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैंने ये 100 तक लिखनी है तो मुझे टाइम लगेगा। एक्सेल हमारा टाइम बचाता है, टाइम को सेव करता है। आप लिखें 1, फिर लिखें 2, फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का जो तरीकाकार है वो सेल के बिल्कुल सेंटर से आप क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, फिर आप अपना माउस का क्लिक छोड़ देंगे। माउस का क्लिक आप जैसे ही छोड़ेंगे तो इधर एक मैं चीज़ जो है ना वो बोलता हूँ। अच्छा जी, तो इधर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि आपको ये मेरा कर्सर नज़र आ रहा है। ये देखें जो एरो होता है कर्सर, ये प्लस में कन्वर्ट है इस टाइम ना, प्लस की फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। ये जो मैंने 1 और 2 को सिलेक्ट किया है इसके बिल्कुल एंड पे देखें आप कि एक छोटा सा डॉट है। तो जब मैं इस प्लस को लेके जाता हूँ इस डॉट के ऊपर तो ये छोटा प्लस बन जाता है। सो इसको यूं कह लें कि व्हेन मोटा प्लस कन्वर्ट इनटू छोटा प्लस। ठीक है, थोड़ा फनी सा है।
व्हेन मोटा प्लस कन्वर्ट इनटू छोटा प्लस कैसे बनेगा, जैसे ये कॉर्नर के डॉट के ऊपर जाएगा, तो आप इसको क्लिक करके नीचे की तरफ आप इसको खींच देंगे, तो आपकी सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इसी तरह से आप अगर लिखते हैं 3, फिर आप लिखते हैं 6, फिर आप लिखते हैं 9, फिर आप लिखते हैं 12, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट 2 वैल्यूज़ दें, 3 एंड 6 इन दोनों को सिलेक्ट करें और यूँ नीचे ड्रैग कर दें। तो जितना एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में डिफरेंस आप रखेंगे उतनी की सीरियल आपके पास बनेगी। जैसे 7 और 7 के बाद आप रख दें, जैसे नंबर सीक्वेंस आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, 7 9 का आप नंबर सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करें, कॉर्नर से आप इसको ड्रैग कर दें। ठीक है जी, ड्रैग करने के काफ़ी तरीके हैं, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। तो ये मैंने आपको सीरियल लगाना बताई। फिर हम थोड़ा जब इसका एडवांस लेवल अभी हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सीरियल ऑटोमेटिक कैसे लगाते हैं। ये तो अभी सीरियल बना रहे हैं ना, एक सीरियल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं कोई सा भी एक नाम, अली, उमर, उस्मान, इसमें से मैं उमर को सिलेक्ट करके उमर वाली रो को डिलीट कर दूंगा, तो आप देखें यहाँ पे सीरियल मेरी ख़राब हो गई। इधर आया 1 2 और 3 वाला तो मेरा सीरियल गायब हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से क्या ड्रैग करना पड़ेगा, तो ये वाकई में दोबारा से ड्रैग करना पड़ा, मेरी मेहनत दोबारा से हुई। तो क्यों ना इस तरह की सीरियल लगाए जाए कि अगर आप रो ऐड करें या रो डिलीट करें तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली एक्यूरेट फॉर्म में लग जाए, 1 2 3 ऑटोमेटिक आ जाए, 4, यानी आपको कुछ भी ना करना पड़े। ये हम इसका जो एक्सेल का एडवांस पार्ट शुरू करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, और इसका जो सिलेबस है, इसकी प्रैक्टिस फाइल है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं मंडे और इधर लिखते हैं मंडे हाफ, इधर लिखते हैं जनवरी और इधर जनवरी हाफ। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसका क्या मकसद है, ये लिखना पड़ जाता है आपको, ये सिर्फ एक नाम आप लिखेंगे और इसको आप ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करना भी मैंने आपको सिखाया है। ये इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे यहाँ से पकड़ के, जैसे ये वाला साइन आएगा तो आप कॉलम की हाइट और विड्थ को इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके भी डिफरेंट तरीके हैं हाइट विड्थ चेंज करने के, बड़े शॉर्टकट्स भी हैं एक्सेल में। तो एक्सेल ये समझ लें कि आपके इस कोर्स की जान है, इस कोर्स की रीढ़ की हड्डी है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो आपका कोर्स का सबसे ज़्यादा फोकस भी एक्सेल पे होना चाहिए। अच्छा, मंडे हाफ जो मैंने लिखा हाफ स्पेल के साथ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है जी, इसके साथ ही मंथ्स के, मंथ्स हाफ, तो ये जिधर से भी आप शुरू करेंगे ना, नेक्स्ट वाला आपको ये ऑटोमेटिकली देगा। जैसे आप अगस्त से शुरू करते हैं, अगस्त से ट्रैक करना शुरू करेंगे तो ये आपको उसके नेक्स्ट मंथ से सीरियल देना शुरू कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है जी, ये आपको बता दिया। फिर उसके बाद नंबर सीक्वेंस की बजाय अगर आप सिंपल एक ही चीज़ बार बार लिखना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा 1 और 1 को ज़्यादा बार आप लिखना चाहते हैं, तो आप इसको ड्रैग कर देंगे यूँ, फिर आप 2 लिख के एंटर करते हैं और 2 को आप ज़्यादा बार लिखना चाहते हैं, ये आपके पास आ गया। 3, तो 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इकट्ठा चाहे कर लें इसको, जैसे 1 2 3 इकट्ठा सेलेक्ट करके आप इसको यूँ ड्रैग कर दें, इस तरह भी आ जाता है। अच्छा, आप चाहते हैं कि कोई इसका शॉर्टकट मिल जाए, तो वो ये है कि आप सिंगल वैल्यू के साथ ही नीचे ले आएँ इसको और कंट्रोल डी करें, तब भी ये कॉपी हो जाता है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए होता है, सिलेक्ट करके यूं कंट्रोल डी, इससे फॉर्मूला भी कॉपी हो जाता है और आपकी वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपको मैं अब बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से एक और तरीका इसी को ड्रैग करने का, आपने लिखा 1 और इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और जिस जगह पे आपने इसको लेके जाना है, जैसे ये सारे सेल आप सेलेक्ट कर लेते हैं, माउस की मदद से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी आप प्रेस करेंगे
तो ये ऑटोमेटिकली इस पे पेस्ट हो जाएगा। कोई सा भी जिस एरिया पे आप इसको कॉपी करके मोहम्मद बिन अली, आप काइंडली क्वेश्चन कोई किसी ने भी करना वो क्लास के दौरान बोल के मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। लाइव क्लास है, आप आपको ये सहूलत है, आप पूछें मेरे से क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप ज़रूर पूछें। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और जैसे ही लेक्चर ख़त्म करेंगे तो इसके बाद ये रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में मैं भेज भी दूंगा, या आप मुझे जीमेल अपनी भेज दें और जी ड्राइव के ऊपर हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे, वहाँ पे डाटा शेयर कर लेंगे सारा। अच्छा जी। जी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे लैपटॉप की? तो काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, ठीक है जी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मैं बता रहा था कि अगर सेम नंबर है और इसको कॉपी करके आप बाकी सेल्स में लेके आना चाहते हैं, कंट्रोल वी कर देंगे। और अगर आपने सीरियल बनानी थी तो आपको टू वैल्यूज उसके लिए चाहिए। सीरियल के लिए याद रख लें, आपको टू नंबर्स चाहिए नंबर सीक्वेंस के लिए, तो फिर उसकी सीरियल बनेगी। कोई से भी नंबर हो सकते हैं 5 और 8 का, आप डिफरेंस दे के आप इसकी सीरियल बना सकते हैं। ठीक है जी। ओके, फिर एक तरीका नया वाला वो आपको बताने लगा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे कि हम किस तरह से अपना डाटा जो है वो डुप्लीकेट करते हैं। ये आप देखिएगा बड़े गौर से। आपने कुछ भी नहीं करना, बस कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना है और डिफरेंट सेल्स के ऊपर आप क्लिक करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना है और डिफरेंट सेल्स के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे। और जिन जिन सेल्स में आप अपना डाटा एंटर करना चाहते हो, ठीक है। ओके, अब आप कंट्रोल का बटन छोड़ देंगे। यहाँ पे आके कोई भी आप नंबर लिख लें। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहसिन, और अब मैंने नाम लिखने के बाद कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल एंटर जैसे ही मैंने किया तो जिन जिन सेल पे मैंने क्लिक किया था मेरा डाटा वहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका था। ये दोबारा मैं बताता हूँ, रिपीट करने लगा हूँ कि अगर मैंने डिफरेंट सेल्स में कोई भी एक वैल्यू लिखनी है या कोई नाम या कोई नंबर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। अब वो नाम कंट्रोल छोड़ दूंगा बिल्कुल। जैसे कंट्रोल छोड़ूंगा तो जो मेरे सिलेक्टेड सेल हैं उनका कलर ग्रे आपको नज़र आ रहा है। जैसे मैंने लिखा अली और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो आप देख रहे हैं कि तमाम सेल्स के अंदर मेरा जो नाम है वो लिखा गया यहाँ पे। ठीक है जी। तो कंट्रोल ए करके डिलीट का बटन दबाएंगे, आपका डाटा डिलीट हो गया। अच्छा, इसमें जो एक और बड़ी बेसिक सी चीज़ है वो ये है कि हम डाटा एडिट कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे जैसे एंटर कर लिया उमर, अली, रज़ा, फाहद, ये आपने लिखा। अब मैं उमर की जगह पे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ काशिफ। तो मुझे इसको डबल क्लिक करके यूं सेलेक्ट करके काशिफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे जस्ट इस पे क्लिक करना है और काशिफ को मैंने लिख देना है, बस ये उसके ऊपर खुद ही रिप्लेस हो जाएगा, पुराने वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रज़ा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नियाज, NIAZ, नियाज। तो यहाँ पे नियाज लिखा गया ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। बाकी आप इसको बैक स्पेस
प्रेस करेंगे तो इंसर्शन मोड पे आपका सेल चला गया। इंसर्शन मोड, ये जो ब्लिंक हो रहा है लिखना जहाँ से शुरू करते हैं, ये जहाँ से ब्लिंक होता है इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। ये बैक स्पेस प्रेस करने से आता है, ये बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इंसर्शन पॉइंट आता है। अच्छा, अगर आप लोग डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट नहीं आएगा और डाटा डिलीट हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, अब इसमें जैसे कि आपको पता है कि ये वाले जो सेल हैं जी, ये जो चीज़ें हैं एक्सेल में रो और कॉलम की फॉर्म में होती हैं। जैसे A B C D E, ये सारे कॉलम हैं। ये आगे जाते जाएंगे, ये जा रहा है पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो सबसे एंड तक जाने के लिए हम एक शॉर्टकट है उसको यूज़ करेंगे। वो शॉर्टकट है, अब हम राइट साइड पे जाना चाह रहे हैं, हमारी डायरेक्शन इस टाइम राइट साइड को जाने की है। तो हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके राइट एरो की, जो हमारी एरो कीज होती हैं अप डाउन राइट लेफ्ट की, राइट साइड पे जाना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके राइट का बटन प्रेस करेंगे तो मैं आ गया XFD तक। अच्छा, मैं जो है वो 2007 वाला जो एक्सेल का वर्जन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर लेटेस्ट वन है या कोई भी आपके पास वर्जन है 2010 इंस्टॉल है, 12 है, ये जितनी भी शॉर्ट कीज फार्मूलाज बताऊंगा सब में लगेंगी। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि मैं ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ या आपके पास न्यू वर्जन है। तो ये कतन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो सिखाऊंगा आपके जितने भी एक्सेल के वर्जन है सब में यूज़ होगा। कंट्रोल लेफ्ट करूंगा तो मैं फर्स्ट सेल के पास आ गया। इसी तरह से अगर मैंने रोज चेक करनी है कितनी है तो कंट्रोल डाउन करूंगा, डाउन की जो है कंट्रोल के साथ वो प्रेस की मैंने, डाउन साइड पे चला गया। इसी तरह से मैंने कंट्रोल अप किया तो मैं फर्स्ट वाली रो पे आ गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब इसकी साइंस क्या है, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिसको मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कुछ 1, इधर मैंने लिखा 4, और अब मैं इधर आके नीचे थोड़ा सा करके मैं लिखता हूँ 7। अब देखें क्या होगा। अब 1 के बाद मैंने जाना है 4 पे, तो 1 के बाद 4 पे जब मैंने जाना है तो मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लेना है और डाउन की दबानी है, तो ये डायरेक्ट मुझे 4 पे ले गया। कंट्रोल अप की दबाऊंगा, डायरेक्ट मुझे 1 पे ले गया। ये क्या है जी, ये क्या माजरा है? ये असल में जो सेल ब्लैंक होते हैं उनको स्किप कर देता है। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल डाउन किया, ब्लैंक सेल को जंप किया इसने, डायरेक्ट मुझे नंबर पे ले गया। उसी रो के अंदर, उसी कॉलम के अंदर जो नंबर था वहां पे मैं शिफ्ट हो गया। कंट्रोल डाउन, अब ये 7 लिखा था, फिर कंट्रोल डाउन करता हूँ, अब इसको कुछ भी नीचे डाटा नहीं मिला तो ये मुझे सबसे एंड वाली रो पे ले आया। कंट्रोल अप किया, इधर इसको डाटा मिला, सारे ब्लैंक स्किप कर दिए उसने। कंट्रोल अप किया, कंट्रोल अप किया, ये देखें यूं। अगर मैं एक एक करके आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा नेक्स्ट 7 पे जाने के लिए। तो अगर मैं कंट्रोल अप डाउन के साथ मूव करूंगा तो वो बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो कर देगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से मैंने इसको डिलीट करना है, ये वाला पूरा जो कॉलम है ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने कॉलम पूरा डिलीट करना है। तो मैं सी के ऊपर क्लिक करूंगा, सी के ऊपर क्लिक किया और कीबोर्ड से एक बटन है कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस का बटन कंट्रोल दबा के रखना है और फिर माइनस का बटन एक दफ़ा आपने प्रेस करना है तो ये वाला सेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सी ने इधर ही रहना है, सी डिलीट नहीं होगा। जो सेल कॉलम था सी की जगह पे वो डिलीट हो गया और अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, नया कॉलम बना सकते हैं। यही शॉर्ट की रो डिलीट करने की है कंट्रोल माइनस के साथ। जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें रो नंबर 5 मैं डिलीट करता हूँ तो 5 के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, 8 के ऊपर क्लिक नहीं करना, इधर क्लिक नहीं करना, मुझे 5 के ऊपर क्लिक करना है। ये जो ऑरेंज लाइट ऑन है ये वाला, इस 5 को प्रेस करके कंट्रोल माइनस करना है तो ऑटोमेटिकली वो रो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये थी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें। अब हम चलते हैं एक नई चीज़ की तरफ, और वो चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है जी फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर इसको कहते हैं। फॉर्मेट पेंटर बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। इसका इस्तेमाल क्या है?
इस्तेमाल इसका ये है, आप कोई एक नंबर लिख लें, यहाँ पे मैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा नंबर लिखता हूँ। ये लें, इन नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं सेंटर में कर लेता हूँ। ये अलाइनमेंट टूल है हमारे पास, इधर से ये राइट लेफ्ट सेंटर ये बहुत इजी है अलाइनमेंट करना इनकी। ठीक है जी, ये ऊपर भी दिए हुए हैं, तो ये सेंटर सेंटर लाइन कर लिया मैंने इनको। अब मैं ये नंबर 5 जो है, 5 को क्लिक किया, ये मेरे पास फ़ॉन्ट के अंदर ना, फ़ॉन्ट की ये असल में जो ये नंबर या वैल्यूज़ इनको फ़ॉन्ट बोलते हैं, जो आपका टेक्स्ट होता है, इस फ़ॉन्ट की सेटिंग का ये हेड बना हुआ है। तो इसके अंदर फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से होगा। मैंने इस पर क्लिक किया, इधर से मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ, सॉरी हमने करना था 5 को चेंज, तो 5 को सिलेक्ट करके इसका ये जो डबल ए बने हैं, डबल ए से मुराद ये जो बड़े वाला ए है, इससे फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा, बड़ा होगा। छोटा ए जो बना हुआ है ये डिक्रीज फ़ॉन्ट का बटन है, इससे साइज छोटा कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ करना है, लाइक आप कहते हैं कि 14 रखना है, या किसी ने आपको बोला कि 20 लगाओ इसका साइज, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या आप खुद यहाँ पे 20 लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो साइज चेंज होगा। तो आप इधर अभी कर देंगे 20 कर देते हैं, और इसको बोल्ड कर दिया मैंने बी का बटन दबा के, आई ये वाला बटन आई का अटैलिक, और टैलिक से थोड़ा सा इसको आप तिरछा कर लेंगे। यहाँ से आप इसकी अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नीचे देखें छोटा सा ड्रॉप डाउन का बटन है, डबल अंडरलाइन। ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको ना जूम करके दिखा देता हूँ। मैग्नीफायर को ऑन कर लेते हैं हम, ये देखिएगा, ये देखें, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कैलबरी फ़ॉन्ट है इसका, यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल कैलबरी है। इसके अंदर पूरी लिस्ट खुलती है फ़ॉन्ट की, कि आप कोई भी स्टाइल यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर ये फिल कलर है, और उसके साथ फ़ॉन्ट का दूसरा हमारे पास आ गया। ओके, डबल अंडरलाइन मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको, एक ही अंडरलाइन रहने देता हूँ, यहाँ अंडरलाइन ख़त्म ही कर देते हैं। ख़त्म करने के लिए भी दोबारा उसी बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ये बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनकी शॉर्ट कीज़ याद करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आपको शॉर्ट की याद नहीं करनी पड़ेगी कभी भी किसी भी टूल की, कुछ बेसिक कीज़ हैं वो आपको बस याद करना होंगी। अच्छा, इसी तरह से आप इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई सा मैंने रेड लगा लिया। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने इसके ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, या इसका स्टाइल भी थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं, ये रख लिया। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ इधर भी आ जाए। पी के बटन पे क्लिक करूँ, ऑटोमेटिकली ये इधर भी आ जाए। जे के बटन पे क्लिक करूँ, ये वाला फॉर्मेट इधर अप्लाई हो जाए। ठीक है जी, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम इसको क्लिक करेंगे जिस नंबर के ऊपर फॉर्मेटिंग की है, और ये फॉर्मेट पेंटर दिया गया है ये देखें, इसके ऊपर मैं करूँगा डबल क्लिक। अगर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो वन टाइम ये इफेक्ट देगा किसी एक वैल्यू के ऊपर। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये इफेक्ट मेरा रिपीट होगा, बार बार मैं इसको बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ये फॉर्मेट पेंटर के बटन पे डबल क्लिक कर लिया, अब आप मेरे कर्सर के साथ देख सकते हैं एक ब्रश आ गया है, एक ब्रश आ गया पेंट करने वाला। तो अब मैं पी को क्लिक करूंगा तो ये वाली फॉर्मेटिंग इधर भी अप्लाई हो रही है। जे के ऊपर क्लिक किया, ये वाली फॉर्मेटिंग जे पे भी अप्लाई हो गई। R970, तो मुझे अगर चंद नंबर्स की करनी हो, डाटा बहुत ज़्यादा हो, तो ये फॉर्मेट पेंटर वाला जो टूल है ये बहुत हेल्पफुल टूल है मेरे लिए। अच्छा, अब बेसिक बेसिक चीज़ें क्योंकि हम कर रहे हैं अभी, तो कट कॉपी पेस्ट भी इसी के अंदर शामिल कर लेते हैं। अब ये जो 8 का है, 8 को मैं ले जाता हूँ कॉपी करके जे के ऊपर, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया, के ऊपर भी कंट्रोल वी, इसके ऊपर भी कंट्रोल वी, इसके ऊपर भी कंट्रोल वी। अब ये वाला 8 मैं कट करना चाहता हूँ। ये था कॉपी पेस्ट। कॉपी आपने एक दफ़ा करना है, और पेस्ट आप बार बार कंट्रोल वी से कर सकते हैं। ठीक है, कट मैंने किया इस वाले 8 को,
और यहाँ पे ले आया कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी करूंगा तो वो नहीं देगा। कट करने से सिर्फ उसकी जगह चेंज होती है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। कॉपी के साथ आप उसकी मल्टीपल टाइम कॉपीज तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा दफ़ा। ठीक है जी। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये कट है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो ये कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर आपको क्लियर करार दिया मैंने। ये फॉन्ट वाला पूरा, ये वाला भी बता दिया आपको मैंने। अलाइनमेंट के अंदर हम देखने लगे हैं दोबारा से अलाइनमेंट को। नई फाइल में लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। जूम करने के लिए हमारे पास नीचे बिल्कुल ये एक स्टेटस बार आपके पास है, यहाँ पे प्लस का बटन है और इसको दबा रहा हूँ, जूम हो रहा है। यहाँ एक शॉर्ट की कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, माउस के साथ आप इसको, जो माउस के अंदर एक रूलर सा होता है, उसको आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो जूम इन और ये जूम आउट यूं भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे जो हमारा माउस पैड होता है, उसको जैसे आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप जूम इन जूम आउट करते हैं ना किसी भी चीज़ को फिंगर के साथ, इसी तरह से अगर आपका माउस पैड लैपटॉप का फिंगर सेंसिटिव है तो आप वहां से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम सीखेंगे जी अलाइनमेंट क्या है। तो किसी एक रो को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम। ये अलाइनमेंट में सेंटर का बटन प्रेस किया मैंने। ये ऊपर वाली जो अलाइनमेंट है ये इस मकसद के लिए होती है कि आप अप डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं ये। ठीक है जी। अब इसमें ये वाला जो बटन है ओरिएंटेशन, ये आपके टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। जैसे ये एंगल क्लॉकवाइज है, ये एक एंगल है, वर्टिकल एंगल है, रोटेट टेक्स्ट है यूं, तो ये भी आपके काम आ सकता है। यहाँ से आप सेल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी बेसिक बेसिक चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ है जी, जैसे इसको मैं यूं रखता हूँ, ये इसके साथ है इंडेंट। इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज, ये क्या होता है? आप अगर इंडेंट को, ये देखें, ये इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, ये इंडेंट डिक्रीज हो रहा है, आगे पीछे करना है इस चीज़ को। और ये वाला जो बटन है ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन के लिए होता है कि आप टेक्स्ट जो है अपना राइट साइड से लिखना शुरू करना चाह रहे हो कि लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना चाह रहे हो। ठीक है। तो बाकी हमारे पास ये जो सेल हैं, इन सेल को आप अगर देखना चाहते हो कि मर्ज करना है या आपने स्प्लिट करना है तो वो ये दो बटन हमारे पास हैं। रैप टेक्स्ट अभी देखते हैं, फिर हम अपनी क्लास को जो है वो वाइंड अप करते हैं और क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके लेते हैं। हमारे पास ये दो सेल हैं जिनको मैंने बॉर्डर दिया, इन दो को एक करना है। तो एक कैसे होगा? सिलेक्ट करके ये मर्ज का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये सेल मर्ज हो गया। दोबारा से अनमर्ज करना है यानी स्प्लिट करना है, क्लिक करके मर्ज का बटन ये जो है इसको प्रेस कर दूंगा तो ये अनमर्ज हो गया। अच्छा, रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट से मुराद, अगर इसी सेल में मैं लिखता हूँ माई नेम इज मोहसिन अली, तो ये एक लंबी सी लाइन और सी के अंदर भी घुस गया, डी के अंदर भी चला गया। मैं चाहता हूँ इसी सेल में रहे, तो मैं फिर रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है उसी सेल में रहेगा। सेल बड़ा करूंगा ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। अब इसका इंडेंट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, ये देखें, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो है अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ चीज़ें रिपीट करनी है वो मेरे से आप डिस्कस कर लें, और लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।